हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है एक्चुअली? ये एक स्पेशल केस है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? कोई भी पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है मीन पोजीशन के अबाउट। जैसे ये पार्टिकल देख लो कि टी इक्वल टू 0 से आगे गया है, फिर लौट के आया होगा, फिर वापस गया होगा और फिर लौट के आएगा मीन पोजीशन पे। जैसे आप झूला याद कर सकते हो। तो अब क्या है कि रियल लाइफ में एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए झूला जो है ना एक टाइम पे आने के बाद रुक जाता है। बट जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको मान के चलना है कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो ये लगातार ऐसे ऐसे ओसिलेट करता रहेगा। तो चलो इसको हम समझते हैं फेजर डायग्राम पे कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ट्रैक पे चक्कर काट रहा है, तो सर्कुलर ट्रैक पे चक्कर काटता है तो आप क्या करो, एक टॉर्च फ्लैश कर दो। टॉर्च को वर्टिकली डाउनवर्ड फ्लैश करोगे तो एक लाइन ऑफ मोशन ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि प्रोजेक्शन बोल सकते हैं, ये छाया बनेगा। तो यही हमारा क्या है, लीनियर मोशन, यानी लीनियर लाइन ऑफ मोशन ऑफ एचएचएम। और ये क्या है, फेजर डायग्राम, ठीक है ना, जिसको हम बोल सकते हैं एंगुलर। ठीक है। अब जरा देखो, यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे पार्टिकल टी इक्वल टू 0 से चला है। टी इक्वल टू 0 से चला है तो इस पॉइंट पे आया होगा। तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन में आया है, फिर से ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे आया है। चलो इसको यहाँ से समझते हैं। देखो, टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ से चला है, पार्टिकल यहाँ से चला है, कहीं यहाँ पे पहुँच गया। जो मैं बोल रहा हूँ कि पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ पे राइट वर्ड है। तो ज़रा देखो कि यस, यहाँ पे भी पार्टिकल का वेलोसिटी राइट वर्ड है। अब देखो, ये पार्टिकल कहाँ पे जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो फिर ये रिटर्न आएगा। तो रिटर्न करते वक्त पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो गया है। तो देखो, सेम इंस्टेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी दो डायरेक्शन में मिल रहा है। तो यहाँ से ज़रा देखो कि लेफ्ट वर्ड भी पार्टिकल का वेलोसिटी है। फिर ये पार्टिकल कहाँ पे आएगा, मीन पोजीशन पे आएगा, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और फिर मीन पोजीशन पे आएगा। यानी एक बार में क्या हुआ, 4 चक्कर काटा मीन पोजीशन के अबाउट। ठीक है ना। पहले तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मीन पोजीशन, और फिर मीन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मीन पोजीशन। तो ज़रा देखो कि मैं इसको इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करूँ। तो देखो यहाँ से जैसे मैंने कहा कि ये थीटा एंगल पार्टिकल बनाया है। अगर थीटा एंगल बनाया है तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा होगा तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी राइट वर्ड है। तो यहाँ से ज़रा देखो कि ये वेलोसिटी भी है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं v cos थीटा। और v cos थीटा है तो ये क्या बोल दो, ये एम्पलीट्यूड है, और ये एम्पलीट्यूड है तो इसको बोल सकते हैं a ओमेगा, और cos ओमेगा टी। थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी। अब देखो एक्स में मुझे इक्वेशन चाहिए। तो देखो कि ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एक्स। तो एक्स ट्रेवल किया है, तो ज़रा देखो ये रेडियस क्या है, ए है। तो सिंपली आप बोल सकते हो एक्स क्या होगा, ए साइन थीटा होगा। ए साइन थीटा होगा तो आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू अगेन आप यहाँ पे ओमेगा टी पुट कर दो। मैं यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी ऑलरेडी दर्शा चुका हूँ। अब ज़रा देखो, इस पर मैं क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या है कि एक पार्टिकल है जो टी इक्वल टू 0 पे ए बाई रूट 2 पे था। ये ज़रा समझो, टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, ए बाई रूट 2 पे है। फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे गया होगा, फिर ये रिटर्न आया होगा मीन पोजीशन पे, और ये फिर लेफ़्ट साइड जा रहा होगा। तो लेफ़्ट साइड जा रहा होगा तो यहाँ पे इंस्टेंट आपको शो किया हुआ है कि इस इंस्टेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी लेफ्ट वर्ड है, और इस समय पे टाइम टी इक्वल टू टी सेकेंड लगा है। तो आपको क्या करना है, फेज एंगल फाइंड करना है, टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू टी सेकेंड। आइए देखते हैं। मैंने कहा कि एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लो। सर्कुलर पाथ आपने ड्रॉ किया तो देखो ये पार्टिकल मीन पोजीशन से चला है, यानी कि यहाँ से चल रहा है। तो ये टी इक्वल टू 0 मत मानो, क्योंकि पार्टिकल का टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे कंसिडर करना है। तो जब ए बाई रूट 2 डिस्टेंस चल चुका है, यानी कि ये है ए बाई रूट 2, और ए बाई रूट 2 चल चुका है, तो इस समय पे पार्टिकल यहाँ पे पहुँच चुका है, क्योंकि वेलोसिटी अपने को राइट वर्ड है, यानी राइट वर्ड है। तो ज़रा देखो कि पार्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे होगा राइट वर्ड। ठीक है।
अब देखो जरा कि हम क्या कर सकते हैं, इस थीटा को फाइंड कर सकते हैं। ये थीटा कितना आएगा, π/4 आएगा। अब π/4 आएगा तो ये फिर से पार्टिकल क्या हुआ, मीन पोजीशन पे आया होगा। तो मीन पोजीशन पे लाओ, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, यानी ये भी एंगल कवर करेगा कितना, π/2। अब π/2 एंगल कवर करेगा तो ज़रा देखो, अब फिर से ये लेफ़्ट साइड गया है पार्टिकल, और लेफ़्ट साइड पे क्या इंस्टेंट शो है, t=t पे लेफ़्ट डायरेक्शन। तो ज़रा देखो कि यही पॉइंट है जहाँ पे लेफ़्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। अगर ये पॉइंट मानते हो तो ये पॉइंट पे राइट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ज़रा देखो कि ये थीटा कितना आ गया, π/6। अब सिंपली क्या करो, सभी को ऐड कर दो, π/4 + π/2 + π/6 सभी को ऐड कर दो। तो ये अपने को क्या आ गया, ये आ गया 11π/12। ये है फेज एंगल। ऑलराइट, थैंक यू।